रत्न करंडक श्रावकाचार में सम्यक दर्शन का संदर्भ चल रहा है और उसकी अनिवार्यता में देव, शास्त्र और गुरु पर श्रद्धान यह विशेष रूप से बतलाया गया है। उसी के साथ अन्य शर्तें भी हैं। पहली शर्त है 8 अंगों का पालन करना, मूढ़ताओं से बचना, अहंकार का त्याग करना, बचना, वो भी है, लेकिन अभी प्रसंग 8 अंगों का पालन करना। अंग क्या कहलाते हैं? अंग के बगैर अंगी नहीं रहता है। क्या? अंग के बगैर अंगी नहीं रह सकता। जैसे शरीर के अंग हैं, हाथ हैं, पैर हैं, सिर है, आदि आदि। अब अगर अपन ये बात करें कि ऐसा आदमी बताओ जिसके 2 पैर ना हो, 2 हाथ ना हो, सिर ना हो, पेट ना हो, पीठ ना हो, तो फिर आदमी क्या बचा? आदमी कुछ है ही नहीं भाई। कोई भी शरीर होगा तो इन अंगों से ही तो बना ना। तो अंगों को मिला दो तो अंगों को धारण करने वाला जीव, शरीर का अस्तित्व आता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन हम कहते रहें और सम्यक दर्शन के जो गुण हैं वो ना हो तो अकेला सम्यक दर्शन कुछ नहीं करता। सम्यक दर्शन एक भाव है, सम्यक दर्शन एक परिणाम है जो भव्य जीव को आता है। अगर किसी भव्य जीव को सम्यक दर्शन का परिणाम आया है तो उसकी प्रवृत्ति में क्या होगा? परिणाम तो आ गया अंदर, और उस परिणाम की प्रवृत्ति क्या बनेगी? तो 8 अंगों का पालन करना, 3 मूढ़ताओं से बचना, 8 प्रकार के मदों से बचना, ये उसकी प्रवृत्ति बनेगी। सम्यक दर्शन परिणाम है जो आत्मगत है, जो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन उस आत्मगत परिणाम से होने वाली प्रवृत्ति वो सभी के पकड़ में आती है। तो पहले अंगों की चर्चा हो रही है। 8 अंग होते हैं और 8 अंगों के नाम एक साथ आप सुन लें। पहला निसंकित अंग, नेकांक्षित अंग, निर्विचिकित्सांग, अमूढ़ दृष्टि अंग, उपगुहन अंग, स्थितिकरण अंग, वात्सल्य अंग और प्रभावनांग। क्रमशः श्लोक आएंगे। आज आपके सामने 2 श्लोकों की चर्चा होगी, निसंकित एवं निकांक्षित अंग की। देखिए मिलान करें, ऊपर 11वें नंबर का श्लोक है, निसंकित अंग का लक्षण। इदमेवे दृश्यमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्तिकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशयारुचिः। एक साथ मिलकर, इदमेवे दृश्यमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्तिकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशयः रुचि। रुचि श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। रुचि का अर्थ क्या है? श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा गया है। किसे कहा गया है? निसंकित अंग के लिए सम्यक दर्शन का अंग कहा। निसंकित अंग क्या है उसकी व्याख्या हो रही है। सारांश आपको समझ में आएगा। शंका होना, मन में संशय का आना,
विचारों में स्थिरता नहीं हो पाना, अपने मन की डामाडोल स्थिति बने रहना, ये क्या, ये सब शंका में चला जाएगा। शंका में क्या क्या चला गया, मन में चल विचलपना हो रहा है। संसार को लेके, घर परिवार को लेके उससे कोई दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर के हो, दुकानदारी को लेकर के हो, वो विषय अलग है। लेकिन धर्म के संबंध में, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप में अगर तुम्हारे को स्थिरता नहीं आ रही, उन पर तुम्हारा विश्वास पूरा का पूरा नहीं जम पा रहा, मन में आपको संशय हो रहा है, मन आपका डामाडोल हो रहा है, यही है कि नहीं है, यही है कि नहीं है, यही है कि नहीं है, तो ये जो धर्म के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति, अपनी आत्मा अथवा परमात्मा के प्रति डामाडोल, संशय शंका की स्थिति, ये दोष माना गया है, सम्यक दर्शन का दोष माना गया। तुम्हारी श्रद्धा सच्ची नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अभी तुम पक्के नहीं हुए हो। अब अगर ये दोष उसका खत्म हो गया और धर्म के बारे में, तत्व के बारे में, देवशास्त्र गुरु के स्वरूप के बारे में मन पक्का हो गया, यही है, इसके अलावा नहीं है, तो बात बन गई, वो तुम्हारा गुण हो जाएगा, वो तुम्हारी विशेषता हो जाएगी। मिलान करो, नीचे देखो, तत्वम तत्व कैसा है। तत्व का मतलब क्या, सात तत्व कहें, अथवा देवशास्त्र गुरु को भी तत्व कहा है। तो देवशास्त्र गुरु के स्वरूप में अथवा जीवादि सात तत्वों के स्वरूप में क्या, इदम एव, इदम एव यही है, ईदृशम एव ऐसा ही है, अन्यत न, अन्य नहीं है, च और अन्यथा न अन्य प्रकार भी नहीं है। दो बातों पर कितना जोर दिया, इदम एव, ईदृशम एव, स्वरूप जो है यही है और ऐसा ही है। क्या, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप कैसा है, जैसा बतलाया गया है यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है और अन्य प्रकार का भी नहीं है। जैसे आप अपने पूर्वज दादा वगैरह का परिचय देते हो, उसमें संदेह लगा करके कहते हो वो पढ़े लिखे थे कि नहीं थे पता नहीं है, और अच्छे थे कि नहीं थे पता नहीं है, समाज सेवी थे कि नहीं थे पता नहीं है। जितनी जानकारी तुमको है और जो जितनी विशेषताएं तुमको उनकी मालूम है, आप क्या कहते हो, फालतू बातें नहीं करना, मैं जो कह रहा हूं ना, मैं ही नहीं, पूरे गांव में पूछ करके आ जाओ, मेरे दादा परदादा के बारे में ऐसा सबको मालूम है, ऐसा ही है, इसी प्रकार का है, अन्य प्रकार का नहीं और अन्य भी नहीं। तो ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में जब कहीं कोई चर्चा आती है, सच्चे भगवान कौन होंगे, सच्चा शास्त्र कौन होगा, सच्चे गुरु किसे माने, तो आप क्या कहोगे, जो मैंने सुन रखा है, जो मैंने पढ़ रखा है, जो मैंने समझ रखा है और जो लिखा गया है। देखो भैया, तुम मानो या ना मानो वो तुम्हारे ऊपर है, विवाद नहीं बढ़ाना, जबरदस्ती किसी के लिए वो नहीं करना, नहीं, लेकिन धर्म का स्वरूप तो यही है और ऐसा ही है, इसके अलावा नहीं है और दूसरे प्रकार का भी। ये जो पक्की दृढ़ता के साथ बात की जाती है और अपनी मान्यता बनाई जाती है, ये क्या है,
सम्यक दर्शन का निःसंकित अंग, संकित अंग नहीं, संकित दोष माना जाता है, निःसंकित जिसमें से संदेह संशय निकल गया, ऐसा। इस प्रकार सन्मार्गे समीचीन मोक्ष मार्ग देवशास गुरु के प्रवाह रूप के विषय में अयस अंभोवत, उदाहरण बड़ा अच्छा दिया है, अयस अंभोवत। अयस का अर्थ क्या? लोहा, और अंभसी पानी, लोहे पर चढ़ाए गए के समान। अकंपा निश्चल रुचि श्रद्धा असंशय निसंकित अंग है। भावार्थ, जिस प्रकार तलवार आदि की धार पर चढ़ा हुआ पानी उस तलवार के टुकड़े टुकड़े होने पर भी नहीं हटता, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि की भी मोक्ष मार्ग और तत्व के विषय में अकंप अविचल श्रद्धा का होना निसंकित अंग है। तलवार बनती है, पैना करते हैं, उसको क्या करते हैं? उसको पहले गरम करते हैं, जब पूरी लाल लाल हो जाती है फिर निकाल करके उसको पानी में डालते हैं, और वो तलवार पानी को ग्रहण करती है, बार बार ग्रहण करती है, फिर उसको ठोक पीट करके बराबर बराबर करते हैं। लाल लाल जब रहती है तब ठोकने पर जल्दी जल्दी उसमें पतलापन आता जाता है। बार बार पानी में डालते हैं, गर्म करते हैं, ठोकते पीटते हैं, पैनापन करते हैं, और ऐसा करने पर जो तलवार की धार तैयार होती है और तलवार में मजबूती आती है। तो ऐसा कहते हैं लोग कि तलवार टूटने को टूट सकती है, चटक सकती है, लेकिन मुड़ती नहीं है, लपती नहीं है, उसकी धार ज्यों की त्यों बनी रहती है, क्योंकि उसमें इतनी मजबूती आ गई। तो जैसे लोहे की तलवार आदि पर चढ़ाया गया पानी एक एक टुकड़े के अंदर भरा रहता है, ऐसे ही सम्यक दर्शन में, सम्यक दृष्टि की भावना में निसंकित अंगपना बना रहता है। इसके लिए क्या उदाहरण दिया? किसका उदाहरण दिया? इस अंग में प्रसिद्ध होने वाले व्यक्तियों में किसका उदाहरण दिया? अंजन चोर का उदाहरण दिया। किसका उदाहरण दिया? अंजन चोर का। धर्म की कथा चल रही है और चोरों के उदाहरण दे रहे हैं। बताओ, हैं? धर्मात्माओं का अनादर है? इतने बड़े बड़े दान दातार, इतने बड़े बड़े कलश रखने वाले, इतने बड़े बड़े श्रेष्ठी साहूकार, समाज सेवी, त्यागी व्रती, महाराज माता जी, कोई का नाम नहीं लिया। उदाहरण किसका दे दिया? अंजन चोर का। चोर भी बहुत खुश हो रहा होगा, बताओ, हमारा नाम महाराज जी ने लिखा। अंजन चोर का नाम। देखो क्या है कि अभाव में काम करने वाला बड़ा प्रशंसनीय माना जाता है, जिसको कुल परंपरा से सब चीजें मिली हैं। अगर तुम नमोकार जप रहे हो तो कौन सा बड़ा काम कर रहे, और कोई एक दूसरे समुदाय का व्यक्ति तुमसे नमोकार ले ले और सीख करके पढ़े तो हमें उसकी पहले प्रशंसा करना पड़ेगी। तुम तो रोज पढ़ने वाले हो, खानदानी पढ़ते आ रहे हो, तुम पूजा पाठ कर रहे, कौन सा बड़ा काम है? कोई कमजोर व्यक्ति जिसकी आजीविका ज्यादा नहीं है, साधन कम है, रोज खाने पीने का इंतजाम नहीं हो पाता, फिर भी वो धोती दुपट्टा पहन करके अभिषेक करने को आ जाए अपना धंधा पानी छोड़ करके, तो उसकी प्रशंसा ज्यादा करना पड़ती है। वह प्रतिकूलता में ये काम कर रहा है, आप अनुकूलता में काम करने में आसानी होती है, प्रतिकूलता में काम करने में
उसकी प्रशंसा होती है। रात्रि भोजन तुम छोड़ दो, तुम्हारा नाम थोड़ी लिख रहे हैं। रात्रि पानी तुमने छोड़ दिया, तुम्हारा नाम लिखा क्या? और सियार ने रात्रि पानी छोड़ दिया, उसका नाम लिख दिया आचार्यों ने। बताओ, अभी सुना ना, सियार ने रात्रि पानी छोड़ा, आचार्यों ने उसका नाम लिख दिया। लेकिन पानी छोड़ना सामान्य बात है, पर जब परीक्षा आई, परीक्षा की घड़ी आई, तो आदमी विचलित हो सकता है। सियार के प्राण चले गए तो चले गए, पर उसने अंधेरा देख करके पानी नहीं पिया, जबकि रात नहीं हुई थी। बावड़ी के अंदर उतरने पर अंधेरा दिखता था, धूप नहीं आ पाती थी, और वो उसको रात समझ लेता था। बाहर आकर के देखे तो उजाला दिख रहा है, अरे अभी तो हम पानी पी सकते हैं। अंदर जाए तो अंधेरा, अरे रात हो गई। ऐसा भ्रम होता उसको, ऊपर नीचे, हारा थका था, प्यासा था, और उसी में उसका प्राणांत हो गया। संकल्प क्या रहा? अंधेरे में पानी नहीं पीना। अब अंधेरे और रात में वो अंतर समझ नहीं पाया। तो अब उसने दृढ़ता रखी तो उसका उदाहरण आ गया। अगर आप भी दृढ़ता रखें, आपके भी उदाहरण आ सकते हैं। तो अंजन चोर का उदाहरण देकर के उसको प्रसिद्ध कर दिया। क्यों कर दिया? धर्मात्मा सेठ से मंत्र ले लिया बटुक ब्रह्मचारी ने, और उसकी सिद्धि करने को बैठ रहा। सींके लगे हुए हैं, ऊपर बैठा है, नीचे औजार हथियार पहने पहने। धर्मात्मा सेठ थे, धर्म के नाम पर मंत्र ले लिया। अब मंत्र ले लिया, लेकिन मन में बार बार नीचे देखता तो डर लगता। मंत्र तो ले लिया सिद्ध करने, लेकिन मन में बार बार डर लग रहा। सेठ ने जो दिया, अब दिया तो, लेकिन सेठ पर भी कहीं मान लो सिद्ध नहीं हुआ तो, कहीं सिद्ध नहीं हुआ तो मर जाएंगे। अब अंजन चोर चोरी करके भागा, सैनिक लोग पीछे लगे, आगे भागा, ये देख रहे वो देख रहे, चारों तरफ सैनिक सैनिक। अब तो मरता क्या ना करता, ये क्या कर रहा? पूछा, क्या कर रहे? ये मंत्र जप रहा हूं। क्यों? मन नहीं लग रहा है, नीचे वो दिख रहा है। किसने दिया? वो धर्मात्मा सेठ है ना, उन्हें। और धर्मात्मा सेठ ने अगर दिया है तो गलत नहीं हो सकता। ये बैठा, एक बार जपना एक माला तोड़ना है, एक बार जपना एक लर तोड़ना है। इतना समय कहाँ है, सैनिक अभी पीछे से आ रहे। एक ही बार में जल्दी जल्दी में घबराहट में नमोकार सुना, पहली बार नमोकार सुना, भूल गया। अब भूल गया तो बैठ गया, कौन सा दिया था? आड़म ताड़म कछु न जानम, लेकिन सेठ वचन परमानम। सेठ जी धर्मात्मा ने जो कह दिया, काम बन गया हमारा। अब हमें कोई विकल्प है, एक साथ 108 लरकाट दी, विद्या सिद्ध हो गई। गया सुमेर कैलाश पर्वत गया, वंदना करी, महाराज मिल गए, और महाराज हमारे कल्याण का मार्ग बताइए। सो ये है, दीक्षा ले ली और अंजन चोर मुनि बन के मोक्ष चला गया। अब इसलिए उसका उदाहरण दे दिया, दोहा। तत्व यही यूं ही रहा, अन्य न अन्य प्रकार, असय कंप जल अयसबत, रुचि निसंक गुणसार। गुरुवर आचार्य का पद्यानुवाद देखिए, 11वें नंबर का है। पर जो यही रहा है, इसी तरह ही तथा रहा, नहीं अन्य भी तथा रहा है, नहीं अन्यथा यथा रहा। खड्गधार पर स्थित जल कण सम, अचल सुपथ में रुचि करना, शंका के बिन निशंक बनकर, समदर्शन को सूचि करना। इतना ये पद भी हो गया। इस तरह से अब अगले क्रम में अगला श्लोक आपको निःकांक्षित अंग का लक्षण, निःकांक्षित अंग का लक्षण है। मिलान करें। कर्म परवशे शांते दुखई रंति ऋतोदये, पाप बीजे सुखे नास्था
श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता। एक साथ मिलकर कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तिरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता। निःकांक्षित अंग। शब्द से ही भाव पकड़ में आ जाता है। कांक्षा यानी इच्छा, अपेक्षा। निः निर्गतः कांक्षा, निःकांक्षा, निःकांक्षित अंग। जैसे निःसंकित अंग की व्याख्या हुई है, वैसी शब्द को लेकर के निःकांक्षित अंग की व्याख्या होगी। अंजन चोर का उदाहरण देकर के निस्संक पने की कितनी बड़ी बात आचार्य महाराज ने बताई। ठीक है, चोर था, ठीक है, बुराइयां थीं, सब कुछ था, लेकिन परिणाम बदलने में देर नहीं लगती। और जब उसके भाव बदले तो वो नामी गिरामी चोर मुनि बन करके, और उसका पुरुषार्थ भी देखो इतना कि वहां वो सारी लरी काटने में भी हिम्मत और कर्म काटने में भी हिम्मत। तो हिम्मत वाला आदमी चाहिए ना, दमदार बेड़ा पार। हाँ, हिम्मत वाला आदमी पार होता है। पार हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा, हो पाऊंगा, वो गिनती करते बैठे रहो तुम, मन डामाडोल हो रहा है, कुछ नहीं कर पाओगे। ज्ञान कितना भी हो, विद्वान कितना भी बड़ा हो, शास्त्रों का सब कुछ ज्ञान हो, ज्ञान होना अलग बात है और हिम्मत वाला होना अलग बात है। हाँ, अब अंजन चोर को उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन विश्वास कर लिया और हिम्मत कर ली। हिम्मत कर ली तो क्या है, वहां विद्या भी सिद्ध हो गई और यहां आए तो आत्म विद्या भी सिद्ध हो गई। इसीलिए उसका उदाहरण दिया। निष्कांक्षित अंग में क्या है, व्याख्या थोड़ी अलग है। कर्म परवशे, कर्मों के अधीन। इस श्लोक में यह भाव बतलाया जा रहा कि हमारे को जो भी सुख दुख मिल रहा है संसार में, सभी के लिए जो भी सुख दुख मिल रहा है, उसमें कारण तो हमारा कर्म ही है। कर्म के अधीन सुख है और कर्म के अधीन दुख भी है। अगर पुण्य का उदय चल रहा है और हमें अच्छा लग रहा है, अब हम ये चाहें कि ये पुण्य का उदय कभी बदले ही नहीं, ऐसे ही ऐसा चलता रहे, आखिरी समय तक चलता रहे, तो ऐसा होगा क्या? अगर कर्म वैसा तुम्हारा आखिरी समय तक रहा तो चल भी सकता है, और अगर कर्म नहीं रहा, कर्म बदल बदल के आ रहा, तो तुम चाहो तो भी तुम्हें वैसा समय मिलने वाला नहीं। किसी के लिए बहुत परेशानी का समय आ गया, अच्छा करते हुए भी अच्छा नहीं हो पा रहा, हर तरफ से समस्या ही समस्या आ रही, तो क्या वो परेशानी का समय, वैसे कर्म आज हैं तो अंत तक चलते रहेंगे क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। चल भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं। तो जो भी हमारे को पुण्य पाप मिल रहा है, वह सब किसके अधीन है? किसके अधीन है बताओ? हमारे तुम्हारे अधीन है क्या? नहीं, हमने तुमने किया है उतना तक हमारा है। अब उदय में आ रहा है तो हम अब उसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। हाँ, अच्छा करते करते परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अच्छा जल्दी हो भी नहीं पाता है और अच्छा होने पर बुरा जल्दी जा भी नहीं पाता है। ये सिद्धांत अपने आप में हाँ अपना फल देता रहता है। तो भी इन पुण्य और पाप के फलों में हम विशेष आसक्त ना हो।
कांक्षा का अर्थ आसक्ति, अनाकांक्ष का अर्थ आसक्ति रहित तो होना। पुण्य का उदय आ गया तो बिल्कुल सब भूल गए, और पाप का उदय आ गया तो फिर रोना धोना हाय तौबा नहीं। दोनों में कर्मों पर विश्वास करके अपने को संभालना पड़ता है, और दोनों के भावों से पाप कर्म का उदय आ रहा तो द्वेष करो खूब सारा, ये कैसे आ गया कैसे आ गया, पुण्य का बहुत अच्छा आया बहुत अच्छा नहीं। कर्म के फलों को जानना, कर्म पर वैसे कर्मों के शांत अंत से सहित है। देखो क्या कहा, कोई भी कर्म का फल मिलता है अंत से सहित है। कर्म जब भी बनता है वह समय सीमा को लेकर के बनता है, कुछ कम कुछ ज्यादा कुछ ज्यादा कुछ ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा भी बन सकता है, पर एक सीमा तो रहेगी रहेगी। तो अंत से सहित है। दुखई, दुखों से, अंतरित उदया, मिश्रित अथवा बाधित भी है। पुण्य का उदय आता रहता है लेकिन बीच बीच में बाधाएं आती रहती हैं, तो दुख मिश्रित रहता है। पाप बीजे, पुण्य के उदय में अगर नहीं संभल पाए तो फिर क्या होगा, पुण्य के उदय में अगर नहीं संभल पाए तो क्या होगा, पतन निश्चित होगा। पुण्य के उदय में भी संभलना पड़ता है, पाप के उदय में भी संभलना पड़ता है। नहीं नहीं, पाप के उदय में ज्यादा संभलना पड़ता, पुण्य के उदय में, पुण्य के उदय में भी बहुत जल्दी भ्रमित होते हैं व्यक्ति। हाँ, जरा अच्छा समय आ जाए सब भूल भाल जाते हैं। उससे फिर क्या होता है, उसका पुण्य का उदय जितना था वो निकल गया, तो फिर क्या कहते हैं, 4 दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब बताओ भैया, अच्छा समय आया था लेकिन वो 4 दिन की चांदनी वाला था, अब उसमें कुछ कर लेते तो कर लेते, लेकिन उसमें मोहित रहे भ्रमित रहे, ध्यान नहीं दिया, तो वो चांदनी बनी रहेगी क्या हमेशा, नहीं। फिर उसके बाद क्या आएगी, शुक्ल पक्ष आ गया, उजाला होगा, अब निकल गया, फिर से शुक्ल पक्ष आ जाए, फिर से आता है क्या, अब तो कृष्ण पक्ष आने वाला है। पाप बीजे, पाप के कारण, सुखे विषय संबंधी सुख में अनास्था, अरुचिपूर्ण श्रद्धानम, श्रद्धान को अनाकांक्षणा निकांक्षितंग स्मृता माना गया है। हाँ, तो देखो भावार्थ, इंद्रिय सुख कैसा है, इंद्रिय सुख शुभ कर्म के अधीन है। अपन को जो भी अनुकूलताएं मिली हैं ये हमारे पुण्य कर्म शुभ कर्म के अधीन है। फिर नश्वर है, अपने समय तक रहेगा चला जाएगा। शारीरिक और मानसिक दुखों से मिश्रित है, पुण्य का उदय होकर के भी शारीरिक मानसिक संताप किसी न किसी रूप में आते रहते हैं। स्वर्गों में देव होते हैं लेकिन सभी देव सुखी रहते हैं ऐसा नहीं है। ऊपर ऊपर के देव और जो सम्यक दृष्टि देव हैं, सम्यक दर्शन जिनके परिणामों में है, वो तो हर परिस्थिति में सुख महसूस करते हैं। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि रहते हैं, जिन्हें उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं और अपने से बड़े देवों को, उनके वैभव को देखते हैं, तो मन ही मन में उनकी बड़ी विकलता आती है, मन ही मन में उनको बड़ी आकुलता होती है और उसके कारण वो दुखी रहते हैं। ये उनकी देव दुर्गति मानी जाती है। देव तो बने लेकिन दुर्गति हो गई। अब बताओ, अपने मन से ही उन्होंने वो कर लिया। कई जन्म से ही दुर्गति, जैसे देव होते हैं अस्पृश्य जैसे रहते हैं, सभा में साथ में नहीं बिठालते, उनको बाहर बिठालते हैं, वाहन बन जाना पड़ता है,
अपने स्वामी की आज्ञा मिल गई, वाहन बनो। अब वो चाहे मन हो या ना हो, वाहन बनना पड़ेगा। ऐसे देव दुर्गति मानी जाती। तो पुण्य के उदय से स्वर्ग में तो गया, लेकिन देव दुर्गति हो गई। अच्छा, मानसिक पाप के कारण है तथा इनका समागम क्षणवर्ती है, अतः इनमें आसक्ति न रखना निःकांक्षित अंग है। रिकॉर्डिंग करते ना, अब रिकॉर्डिंग हो गई, फिर कभी आप सुनने के लिए बैठे, आवाज किसकी आ रही, किसकी आ रही, क्या आ रहा है, जो तुमने रिकॉर्ड किया है वो आ रहा है। ये वाला तो बहुत अच्छा है, हम बार बार सुनेंगे, सुन सकते हो। ये वाला तो किसने लगा दिया, ये तो मैंने किया ही नहीं, ये तो अच्छा नहीं लगा, जल्दी जल्दी निकाल दो। नहीं भाई, इसको तो खाली कर दो, डिलीट कर दो, डिलीट कर। तुम्हारे बाहर के सिस्टम में रिवर्स करना भी है, फॉरवर्ड करना भी है और डिलीट करना भी है, लेकिन कर्म के सिस्टम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। पुण्य का उदय आया, बार बार इसको रिवर्स करो, बार बार इसी को करो, बार बार करो, रिवर्स करो। पुण्य का उदय है, और ये पाप का उदय आ गया, फॉरवर्ड कर दो, जल्दी 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 निकाल दो इसको। नहीं यार, ये कर्म बड़ा परेशान, इनको तो डिलीट ही कर दो। कर सकते हो डिलीट, लेकिन डिलीट करने का तरीका अलग है। आप अपने सिस्टम को जल्दी डिलीट कर सकते हो, लेकिन कर्म का जो सिस्टम बना हुआ है उसमें जल्दी परिवर्तन नहीं होता, उसको परिवर्तित करने का मार्ग अलग है। तो इस तरह से निःकांक्षित अंग, और इसमें कौन प्रसिद्ध हुआ है? अनंतमती कौन सी है? अनंतमती बालिका, अनंतमती बालिका। अशुभ कर्म के उदय से वो अपने परिवार से बिछुड़ गई, उसे कोई सहारा नहीं मिला, जगह जगह उसे परेशानियां हुई, लेकिन उसने जो अपने माता पिता से संस्कार लिया था और अपने कुल के धर्म को जो उसने स्वीकार किया था, उसको कहीं उसने छोड़ा नहीं। परेशान होती रही, लेकिन परेशान व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं उसका पुण्य काम करता है। उसका कुछ पुण्य का उदय आया उस समय, और उसे आरिकाओं का संग मिल गया। क्या हो गया? आरिका माता जी का संग मिल गया, तो वो सेवा के नाम पर, वैयावृत्ति के नाम पर उनके पास रहने लगी। माता जियों ने भी उसकी स्थिति देख करके उसको अनाथ समझ करके अपने पास रख लिया। थी वो सेठ कन्या, सृष्टि की पुत्री थी, धनाढ्य परिवार से थी, लेकिन परेशानी ऐसी आई, आती है, किसी को भी आती है। तो अयोध्या नगरी में वो माता जियों के पास थी। अब माता पिता बहुत दिन परेशान रहे, ये वो विकल्प रहे, फिर उन्होंने कहा जो कर्म था वो हो गया, अब बच्ची तो मिलने वाली नहीं, अपन तीर्थ यात्रा करने चलो। तीर्थ यात्रा करने निकल गए। अब जो अयोध्या नगरी पहुंचे तो कहीं पर रंगोली डली हुई थी क्या? हाँ, तो रंगोली को देखा तो याद आ गया, ऐसी रंगोली तो हमारी अनंतमती डालती थी, और हो ना हो अनंतमती यहां आई हो, पता नहीं। लेकिन अब तो संभव नहीं, इतने बरस निकल गए हैं, पता ही नहीं है उसका। तो वो ऐसा देखते देखते पूछते हुए, यह कौन है, क्या है? यहाँ आर्य का संघ है, अरे चलो आर्य का संघ की वंदना करने चलो। वंदना करने गए तो वहां पर मिल गई। तो ऐसा, तो अनंतमती बालिका का नाम और किसी का नाम नहीं, निःकांक्षित अंग में आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने लिखा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रसिद्धि इतनी रही, कैसे भी कर्मों की तीव्रता आई, उसने यही माना कि ये कर्म भी चले जाएंगे, इन कर्मों को भी टालना ही है।
अगर कर्म का उदय है तो कोई हमारा साथ नहीं दे सकता। जब कर्म परिवर्तित होगा तो हमारे माता पिता भी मिल जाएंगे, सब मिलेंगे। और ऐसा हुआ। तो ये अयोध्या नगरी की कहानी है। इस तरह से नेकांक्षित अंग में ये बात बताई गई। दो हाथ मिलान करो। कर्माश्रित बाधित विषम पाप बीज सबिराम, इंद्री सुख नहीं आस था अनाकांक्ष गुणधाम। गुरुवर आचार्य का पद्य अनुवाद 12वें नंबर का है। हाँ, देखिए मिलान करें। कर्मों पर जो निर्धारित है स्वभाव जिसका शांत रहा, सुख साधिकता किंतु दुख से भरा हुआ निर्भ्रांत रहा। पाप बीज है इंद्री सुख यह, इसमें अभिरुचि ना करना। अनाकांक्षमय अंग रहा है समदर्शन का सुख जरना। कर्मों पर जो निर्धारित है, स्वभाव जिसका शांत। कर्म फल देते हैं पर समय सीमा में उनका अंत हो जाता है, और वो कर्म पाप बीज के कारण बनते हैं। इंद्रिय सुख देते हैं लेकिन वह सुख पाप बीज का कारण। इनमें अभिरुचि न करना, इनमें आसक्ति नहीं करना। अनाकांक्षमय, हाँ, सुख सा दिखता किंतु दुख से भरा हुआ। ये सब सुख से दिखते हैं किंतु दुख से भरे हुए हैं। निर्भ्रांत रहा, इसमें कोई भ्रांति नहीं है, निश्चित है। पाप बीज है इंद्रिय सुख, इसमें अभिरुचि न करना। अनाकांक्षमय अंग रहा है, अनाकांक्ष अंग निराकांक्ष अंग है। सम दर्शन का सुख झरना, सम्यक दर्शन रूपी सुख का झरना इसे माना गया है। इस तरह से आचार्य महाराज ने निकांक्षित अंग की बात की और अनंतमती बालिका का उदाहरण दिया। उदाहरण और भी अनेक हो सकते हैं। इतने सारे महापुरुष हुए हैं, सलाका पुरुष हुए हैं, धर्म पुरुष हुए हैं, श्रावक हुए हैं, श्राविकाएं हुई हैं। सब कर्मों पर विश्वास करते हैं, सभी विषम परिस्थितियों से आगे बढ़ते हैं। तो उदाहरण तो किसी का भी दे सकते थे, लेकिन आचार्य महाराज के ख्याल में जो बात आई और प्रेरणा के रूप में उन्होंने नाम दिया। निसंकित अंग में अंजन चोर और नेकांक्षित अंग में अनंतमती बालिका। इनकी कहानियां भी अच्छे से पढ़ो, उसका सार समझ में आएगा आपको। और प्रश्न मंच के लिए अच्छी तैयारी करते रहना। महावीर भगवान की जय।